अगर आप न्यूबी हैं और आप आर्टिकल नहीं लिख सकते, बेसिकली जब से क्या हुआ कि एआई आया, लोगों ने समझा कि हम जस्ट एआई को यूज़ करके हम उससे आर्टिकल लिखेंगे, हमारी वेबसाइट रैंक कर जाएंगी। यार वहाँ से वेबसाइट रैंक करती है, मैं नहीं कहता कि एआई का कंटेंट यूज़ करके वेबसाइट रैंक नहीं करती, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है। और अगर आप न्यूबी हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि कंटेंट की क्वालिटी किस तरह चेक करनी है या कंटेंट लिखना किस तरह है, और फिर आप एआई को यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि मेरे जितने भी इस टाइम मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं, वो अक्सर यही कहते हैं कि हमारी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा या आपने आर्टिकल किस तरह लिखा है, तो वो अक्सर यही कहते हैं कि हमने एआई से आर्टिकल लिखा है, उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके हमने अपलोड कर दिया। तो ये सारा कोर्स उनके लिए है कि आप अगर न्यू भी हैं, तो इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा, मैं कोई मतलब प्रो ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं सिंपल बात बताऊंगा, लेकिन जैसे मैं खुद कंटेंट अपनी साइट्स के लिए लिखता हूँ या जैसे मैं रिसर्च करता हूँ, वो सारी टेक्निक्स, वो सारी चीज़ें इस कोर्स में आपके साथ शेयर करूँगा। और आई होप आप इस कोर्स को पूरा देखेंगे, प्रॉपर देखें, ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए। इसमें हम चैट जीपीटी का भी यूज़ करेंगे, लेकिन चैट जीपीटी को हम सिर्फ रिसर्च के बेस पे यूज़ करेंगे। मैं एआई का कंटेंट बिल्कुल नहीं लिखता, ना मैं खुद लिखता हूँ, ना मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करता हूँ, लेकिन एआई मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरे स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं, जस्ट कंटेंट रिसर्च के पर्पस के लिए ही। इसके अलावा और इससे कुछ नहीं होता। और मैं आपको वही सिखाऊंगा कि आप एआई को कंटेंट रिसर्च में किस तरह यूज़ करेंगे ताकि आपका कंटेंट बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली यहाँ पर कुछ हम चीज़ें सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल राइटिंग है क्या, और ये क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। व्हाट इज बेसिकली आपको पता होगा कि आर्टिकल राइटिंग हम बेसिकली अपने ब्लॉग्स पे करते हैं और वहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपने ब्लॉग्स, यानी ब्लॉगिंग में ये सबसे मेन चीज़ है कि जिसकी मदद से हम कंटेंट क्रिएशन की मदद से अर्निंग करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब गूगल मोस्टली, अब अगर आप पिछले 3 मंथ, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक का अगर आप अपडेट्स को देखें, तो आपको मोस्टली पता चलेगा कि अभी ज़्यादातर अपडेट्स जो हैं वो कंटेंट के ऊपर आ रही हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जो एआई का कंटेंट है, ये जो है, ये गूगल इसको स्पैम नहीं करता, ये कुछ नहीं करता। मैं ये सारा शुरू करने से पहले आपको एक अपडेट बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर गूगल पे सर्च करूँ ना कि अक्टूबर 2023 अपडेट, तो आपको यहाँ पर मैं वो अपडेट पढ़ के बता देता हूँ। आप अगर इसको सर्च करेंगे तो आपको ये भी अपडेट मिल जाएगी। एक सेकेंड, तो इस चीज़ को हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ से हमें वो मिल जाएगा। गूगल का अपना 2020 अपडेट, 2023 स्पैम अपडेट, इसका सॉरी नाम है स्पैम अपडेट। तो अब यहाँ पर मैं आपको वो स्पैम अपडेट पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर आप सर्च करेंगे अक्टूबर 2023, ये देख लें 4 अक्टूबर को ये पब्लिश हुआ है, और ये जो है अपडेट है, ये 4 अक्टूबर को ही रोल आउट हुई है। अब इस अपडेट में स्पेसिफिक उसने क्या कहा कि दिस स्पैम अपडेट एम्स टू क्लीन द सेवरल टाइप ऑफ स्पैम डाटा कम्युनिटी मेंबर्स रिपोर्टेड इन तुर्किश, वियतनामीज, इंडोनेशियन, हिंदी, चाइनीज एंड अदर लैंग्वेजेस। अब अदर लैंग्वेजेस का मतलब ये नहीं है कि ये इंग्लिश को छोड़ देगा, इंग्लिश भी इसी के अंदर आता है। अगर आपका इंग्लिश का कंटेंट है, हिंदी का कंटेंट है, तो ये अपडेट आपकी वेबसाइट पे भी अफेक्ट करेगा। अगर तो अभी तक आपकी एक्ट ने अफेक्ट नहीं किया, तो उसका मतलब आप उस पर सही तरह काम कर रहे हो। लेकिन अगर वो अफेक्ट कर चुकी है, तो उसका मतलब है आपको कंटेंट बदलने की ज़रूरत है। अब आगे देखो, वी expect this to reduce the visible spam in search results, particularly when it comes to clocking hacked और auto generated। अब जो ऑटो जनरेटेड कंटेंट इसके अंदर होता है, ऑटो जनरेटेड, कोई भी इंसान ऑटो जनरेटेड कंटेंट नहीं लिख सकता, वो हमेशा ऑटो जनरेटेड कंटेंट कौन लिखता है? एआई लिखता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आगे अगर आप जाएंगे तो ये सारी अपडेट आगे आप मजीद पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ तक आपको बताना, तो मैंने जस्ट ये बताना था कि एआई का जो कंटेंट है वो गूगल उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर आपका कंटेंट ऐसा है जो ऑटो जनरेटेड है, यानी ऑटो जनरेटेड कंटेंट से मुराद है कि आपने एज इट इज उसको उठाया और लगा दिया। अब एआई का कंटेंट करता क्या है, वो आपको बिल्कुल जनरल कंटेंट देता है, ना तो उसमें वो जो क्वालिटी होती है वो आपको, यानी कि जिस क्वालिटी के बेस पे आप रैंक करो, ना तो उसमें वो होता है। उसके अलावा जो एआई का कंटेंट है वो ना आपको जो फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं वो क्लियर नहीं देता। तो अगर आप उन चीज़ों को, आपको ये नहीं पता कि आपको एआई का कंटेंट आपने किस तरह, अगर उसकी क्वालिटी चेक करनी है, वो सारा कुछ अगर आपको नहीं पता, तो एआई का कोई यूज़ करना फजूल है। ना आपको एडसन का प्रूफ मिलेगा, ना आपको बाकी चीज़ें मिलेंगी। तो अब चलते हैं कि जस्ट यहाँ पर आगे चीज़ों को देखते हैं कि आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले मैं किस तरह आर्टिकल लिखता हूँ, या अगर मैं किसी चीज़ पे काम करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ। अगर कोई ऐसी नीश है जिसके बारे में मुझे नहीं पता या बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो मैं रैंडम उसको स्टार्ट नहीं कर देता।
मैं 1 से 2 मंथ लेता हूँ पहले उस नीश के बारे में, हर चीज़ को पढ़ता हूँ कि वो नीश है क्या, उस चीज़ के बारे में। जैसे लेट्स सपोज ये कैंपिंग टेंट्स हो गए, तो लेट्स सपोज अगर मैं उस पर अपनी वेबसाइट बनाने लगा हूँ, तो एक होती है वेबसाइट बनाना, एक होता है प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग का सारा स्ट्रक्चर होता है, एसईओ आर्टिकल राइटिंग से भी पहले प्री प्लानिंग होती है। प्री प्लानिंग में मैं करता क्या हूँ, उस पूरी नीश को पहले समझूंगा, वो नीश है क्या, उस अब कैंपिंग टेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उस टाइप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ पहले मैं पढ़ूंगा, समझूंगा। उसके बाद 1 मंथ लगा के रिसर्च करने के बाद फिर मैं करूंगा उसकी कीवर्ड रिसर्च। अब जब कीवर्ड रिसर्च होगी, कीवर्ड रिसर्च की बेस पे मैं फिर कंटेंट मजीद बेहतर देख के, और जब मैं क्या करता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी है कि अगर आपको पता होगा, मैंने पहले भी अपनी एक स्ट्रेटजी में बताया था, ये जो लिंक आ रहा है ये ऊपर आ रहा होगा, इस पर मैंने 3 मंथ प्लान बताया था, वो भी देख सकते हैं। तो मैंने बताया क्या था कि आप वेबसाइट बनाने से पहले ही 30 से 60 आर्टिकल्स लिख लें। उसमें क्या होगा कि आपने डेली बेस पे आर्टिकल पब्लिश करना होता है। अब बात सुनना, जब भी आपका जो कंटेंट है वो रैंक करता है, वो इस बेस पे रैंक करता है कि जो एआई का क्रॉलर है वो बार बार आपकी वेबसाइट को विजिट करता रहे। जब तक क्रॉलर आपकी वेबसाइट को बार बार विजिट करता रहता है, इसका मतलब है गूगल को पता होता है कि ये वेबसाइट बार बार अपडेट हो रही है, तो गूगल के पास सिग्नल्स जाते रहते हैं आपकी वेबसाइट के। ठीक है, तो वो आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप बैकलिंक्स बनाएं, तो बैकलिंक्स के थ्रू जो क्रॉलर आपकी साइट पे आए, या फिर आप डेली कंटेंट पब्लिश करें। जब आप डेली कंटेंट पब्लिश करेंगे तो जो एआई का वो जो गूगल का क्रॉलर होगा वो डेली आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, जिससे गूगल को ये लगेगा ये वेबसाइट एक तो अपडेट हो रही है डेली बेस पे, दूसरा ये कंटेंट अच्छा पब्लिश कर रही है। और अगर आप बना रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप एफिलिएट वेबसाइट भी बना रहे हैं ना, तो आप कोशिश कम इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे करें। तो अभी कुछ टाइम पहले गूगल की वो जो है मतलब आर्टिकल, जो एफिलिएट आर्टिकल्स हैं उनके रिलेटेड भी अपडेट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ज़्यादा जो वेबसाइट ज़्यादा एफिलिएट कंटेंट लिख रही है, हम उनको भी थोड़ा सा उस पर भी फोकस करेंगे। तो आपने उसको भी कम करने से, एक साइड ये है कि 10 से 15% ही आर्टिकल्स कमर्शियल आपकी वेबसाइट पे हो, मोस्टली इन्फॉर्मेशनल होने चाहिए। तो ये मेरा प्री प्लान होता है। प्री प्लानिंग के बाद जब मैंने आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करनी है, तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक कीवर्ड आया कि व्हाट इज, या लेट्स सपोज ये एक कीवर्ड है हाउ टू बाय अ लैपटॉप। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास ये कीवर्ड है, मैंने इस पे आर्टिकल लिखना है। अब इस पूरे जो कोर्स है इसके अंदर हम इसी कीवर्ड को लेके चलेंगे कि मैं एक कीवर्ड को पकड़ के किस तरह उस पर काम करता हूँ, बहुत सारा कुछ होता है। अब जब मेरे पास एक कीवर्ड आता है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उस कीवर्ड के लिए मेटा तैयार करता हूँ, डिस्क्रिप्शन और टाइटल। तो सबसे पहले टाइटल मैं किस तरह बनाता हूँ, तो टाइटल मैं कोई रैंडम नहीं बना देता, टाइटल्स के मेरे पास कुछ रूल्स हैं, मैं उन रूल्स को देखता हूँ और जिससे मुझे क्लियर हो जाता है कि यार ये टाइटल जो है ये बनने वाला, इस पे क्या क्या होगा, किस तरह होगा, वो सारा। तो जो रूल नंबर 1 है, ठीक है, वो ये है कि आपने सबसे पहले जो कीवर्ड आपके पास आता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आपको पहले ही पता हो, अगर मोस्टली अगर आपने कीवर्ड स्विच खुद किया तो आपको पता होगा कि इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है। तो सबसे पहले आपने इंटेंट फाइंड करना होता है, फाइंड कीवर्ड इंटेंट। तो अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता कीवर्ड इंटेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये कोर्स हर किसी के लिए है, कि बिगिनर टू एडवांस सब के लिए। तो कीवर्ड इंटेंट बेसिकली है कि आपकी इंटेंट होता है मकसद, किसी बंदे ने कीवर्ड सर्च गूगल पे क्यों किया, इस मकसद को बोलते हैं कीवर्ड इंटेंट। ये 4 तरह के हैं, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल और नेविगेशनल। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो होते हैं जिसकी मदद से कोई बंदा किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब करता है, और ये कीवर्ड पहचाने जाते हैं जिन कीवर्ड्स के अंदर हाउ, व्हाट, व्हाई, कैन, आई, शुड, वेयर, देयर, इस जैसे वर्ड्स आ जाएं, उनकी मदद से ये पहचाने जाते हैं कि ये जो कीवर्ड है ये इंफॉर्मेशनल। और वैसे भी जब आप किसी कीवर्ड की आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर किसी बंदे का कोई ना कोई सवाल है। तो अगर किसी का कोई ना कोई सवाल हो तो इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशनल है, आप उसको एज अ इन्फॉर्मेशनल कंसिडर करेंगे। उसके बाद कमर्शियल आता है। अब कमर्शियल कीवर्ड वो होते हैं जिसमें कोई बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जिसमें कोई बंदा किसी खास चीज़ को ढूंढ रहा होता है। तो वो ये होंगे, उनमें मोस्टली वर्ड्स आते हैं बेस्ट, टॉप, चीप, बजट। ये जो वर्ड्स जो मोस्टली ज़्यादा आप देखेंगे ये जिन कीवर्ड्स में होते हैं वो कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं। और उनमें अब एक बंदा सर्च कर रहा है बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, तो इसका मतलब है उसको पता नहीं है लेकिन वो चीज़ ढूंढ रहा है, वो एक लैपटॉप ढूंढ रहा है 50,000 की रेंज के अंदर। तो वो कमर्शियल इंटेंट होता है। उसके बाद ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल क्या होता है कि ट्रांजैक्शनल इंटेंट वो होता है जिसमें लेन देन, सेल या बाय की बात हो। इसमें मोस्टली प्रोडक्ट्स के नाम के ऊपर सर्च होगी, वर्सेस कंटेंट होगा, बाय, सेल या डॉलर्स, ये वर्ड आएंगे। तो अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो इंटेंट है आपका वो ट्रांजैक्शनल है। तो इंटेंट आपने सबसे पहले फाइंड कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट रूल जो है वो है न्यूमेरिक्स। अब न्यूमेरिक्स क्या चीज़ है कि अगर तो आपका इंटेंट
इंफॉर्मेशनल है तो आप न्यूमेरिक्स ऐड नहीं करोगे। अगर आपका इंटेंट इंफॉर्मेशनल नहीं है, ट्रांजैक्शनल है या कमर्शियल है, मोस्टली कमर्शियल है तो आप न्यूमेरिक्स ऐड करोगे, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे। उसके बाद नेक्स्ट है ईयर, आप ईयर ऐड करोगे। और लास्ट पे फोर्थ पे हमारे पास आता है ट्रिगर वर्ड्स। ठीक है, मैं आपको ट्रिगर वर्ड्स भी बता दूंगा कि हमने ट्रिगर वर्ड्स कहाँ से निकालने हैं, कैसे निकालने हैं। तो एक तो हमारे पास ये कीवर्ड है, दूसरा मैं कमर्शियल ले लेता हूँ ताकि दोनों के आपको मैं टाइटल बना के बता सकूँ। बेस्ट लैपटॉप अंडर लेट्स सपोज $1000 हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो कीवर्ड। अब सबसे पहले इनका हम देखेंगे टाइटल्स। पहले ये आ गया कीवर्ड, ठीक है। अब इसका सबसे पहले इंटेंट देखना, हमें पता है इसका इंटेंट क्या है, इन्फॉर्मेशनल है। मैंने देख लिया क्योंकि हाउ वर्ड आ रहा है, हाउ का मतलब इन्फॉर्मेशनल है, तो मैंने इन्फॉर्मेशनल इसको सबसे पहले मैं उठा के इधर लिखूंगा, ये आ गया। उसके बाद न्यूमेरिक्स, अगर कीवर्ड इन्फॉर्मेशनल है तो न्यूमेरिक्स ऐड नहीं होते, तो ये रूल इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उसके बाद थर्ड है ईयर, तो हम यहाँ पर लास्ट में ईयर ऐड करेंगे, ये होगा। और फिर आ जाता है ट्रिगर वर्ड्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ट्रिगर वर्ड आपके ऐसे हैं जो कोई ना कोई इमोशन ट्रिगर कर रहे हैं तो आपका टाइटल या आपका आर्टिकल ओपन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर लैपटॉप की बात हो रही है तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं अल्टीमेट गाइड लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिगर वर्ड्स बता देता हूँ कि वो आप कहाँ से निकालोगे। ये लेट्स वो सिंपल एक टाइटल बना, कोई मजीद बहुत बड़ा नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप गूगल पर सर्च करना ट्रिगर वर्ड्स या पॉजिटिव वर्ड्स, आप सर्च करना पॉजिटिव वर्ड्स बाय रैंक मैथ। अब ये चीज़ सर्च करना, एक आर्टिकल आएगा, उस आर्टिकल के अंदर आपको जो है पावर वर्ड्स मिलेंगे। पावर वर्ड्स बेसिकली यही होते हैं जो मैंने आपको बता दिया ना, ट्रिगर वर्ड्स। ये वर्ड्स जब आप ऐड करते हो ना अपने उनके अंदर जो है आपके टाइटल्स, तो उनमें ऐड करने की वजह से ये देखो, ये आपको बता रहा है कि टू बी इन्फॉर्म्ड, उनमें आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं जिससे आपका टाइटल मैसेज बेहतर हो जाता है। इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी ऐड कर सकते हैं, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स हो सकता है, एफिशिएंसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जब आप नीचे जाओगे ना इस आर्टिकल के, ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश के वर्ड्स मिल जाएंगे जो आप कोई भी इसमें से उठा के, जैसे ये देखें बेस्ट आ गया, बेस्ट सेलिंग आ गया, बीटिंग आ गया, बैटल आ गया, ब्यूटी आ गया, तो ये इसमें आप कुछ भी जो आपको लगता है कि आपके टाइटल के साथ फिट बैठ सकता है वो आप वर्ड लगा सकते हैं। ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं और इंग्लिश के हैं ये सारे, ठीक है। उसके बाद नीचे आप जाओगे तो आपको अदर लैंग्वेजेस में भी कीवर्ड मिल जाएंगे, जैसे ये जर्मन है, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, आपने इनको अपने टाइटल के हिसाब से यूज कर लेना होता है, ठीक है। अब बनाते हैं नेक्स्ट टाइटल। जो हमारा नेक्स्ट टाइटल है वो है बेस्ट लैपटॉप्स, ठीक है, अंडर $1000। अब न्यूमेरिक्स हम क्यों ऐड करते हैं, ये है कमर्शियल। पहला हमने रूल इंप्लीमेंट किया, हमें पता चल गया ये जो कीवर्ड है ये कमर्शियल है ना, तो इस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक्स ऐड। अब हम न्यूमेरिक्स इसलिए ऐड करते हैं, वो हम किसी और के लिए नहीं ऐड कर रहे, वो खुद को लिमिट करने के लिए ऐड कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि आप न्यूमेरिक्स इस तरह भी ऐड करें कि अगर मैं लेट्स को ये कीवर्ड है ना, इसको गूगल में सर्च करता हूँ, ठीक है, तो आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। देखें यहाँ सबसे बड़ी लेंथ में, मतलब न्यूमेरिक्स इस तरह ऐड होते हैं कि जैसे ये 5 बेस्ट है ना, इस तरह देखेंगे सबसे ज़्यादा आर्टिकल वर्ड मतलब किसने नंबर्स ऐड किए हैं, तो उसमें 5 ही आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा टाइटल में सिर्फ 5 आ रहा है, 5 बेस्ट। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 10 बेस्ट लैपटॉप्स, 20 बेस्ट लैपटॉप्स, 15 बेस्ट लैपटॉप्स, 25, 13, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो न्यूमेरिक्स हम इसलिए लिख रहे होते हैं ताकि हम खुद को लिमिट कर सकें। लेकिन अगर आप इनसे बेहतर लिख देते हैं, जैसे ये सारे आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर अगर आप लिख देते हैं, अगर आपका इन सब के अंदर 10 बेस्ट का आर्टिकल आ रहा है, तो उसमें ये होता है कि एक तो यूज़र के लिए, यूज़र के माइंड में होता है कि यार इस आर्टिकल में ज़्यादा मुझे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो उनमें पढ़ सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ होता है कि वहाँ पर आपको कम भी लिखने चाहिए क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लेट्स को 10 कर देता हूँ, 10 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $1000। अब उसके बाद न्यूमेरिक्स आ गया, ठीक है, न्यूमेरिक्स क्लियर हो गया। फिर आ गया ईयर, हम यहाँ पर इन 2023 लिखेंगे। अब बारी आ गई है ट्रिगर वर्ड। ट्रिगर वर्ड आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, वो आपका मसला है। मुझे ज़्यादा इस तरह पसंद है कि मैं ब्रैकेट्स में लिखता हूँ, तो मैं इसलिए हर जगह पे ब्रैकेट्स इस्तेमाल करता हूँ। ब्रैकेट्स में मैं देखूंगा, अच्छा यार यहाँ पर मैं अब देखता हूँ पॉजिटिव वर्ड क्या लग सकता है इस टाइटल के हिसाब से, तो वो हम यहाँ से देख लेंगे। जैसे ये स्टेप बाय स्टेप है, मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड भी लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या हो सकता है, और यहाँ पर और कोई वर्ड देख लेते हैं,
सीक्रेट का वर्ड लिख सकते हैं, टाइम सेविंग लिख सकता हूँ कि टाइम सेविंग, ठीक है, कि आपका टाइम बच जाएगा, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद और भी इसमें कोई और प्रॉफिटेबल या प्राइवेट या प्राइस हो सकता है, कुछ भी वर्ड आप जो आपको लगता है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है, जो भी आपके हिसाब से, ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं वो अच्छा सा देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स सपोज बेस्ट इन टर्म ऑफ या फीचर्स, लेट्स सपोज यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ही लिख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड। बेसिकली जो गाइड वर्ड है ना, इसको गूगल भी जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करता है। गाइड का मतलब होता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और ये एक तरह का ट्रिक होती है, लेकिन ये पहले चलती थी, मैं आज भी लिख लेता हूँ क्योंकि ये एक अच्छा इंप्रेशन यूज़र को भी डाल देता है। तो मैं अपना टाइटल बेसिकली इस तरह बनाता हूँ। जब बन गया टाइटल, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरह का होना चाहिए कि मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली होता ये है कि जैसे ये नीचे लिखा हुआ है ना, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि दो तरह की मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। कुछ लोग अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन खुद लिखते हैं, कुछ लोग रैंडम ही ऐड कर देते हैं। अब ये जो जिनके आगे इस तरह के पॉइंट होंगे ना, इसका मतलब है वो मेटा डिस्क्रिप्शन ना वैसे रैंडम ऐड की है, यानी कि वो गूगल ने उठाई है, वो उन्होंने जो ऐड की है वो शो नहीं हो रही। तो ये भी है कि मेटा डिस्क्रिप्शन ये नहीं है कि अभी आप जो मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे वही गूगल में शो होगी, गूगल की अपनी मर्जी है, वो कहीं से भी उठा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप वो उसको आप ऐड भी कर देंगे तब भी ठीक है। अब ये देखें, ये टाइटल चेंज का मुझे ये मैंने एक्सटेंशन ऐड की हुई है जो मुझे ये भी बता देता है कि इसने टाइटल भी चेंज किया है, तो ये देख लें। उसके बाद ये है अंडर है, उसके बाद ये जिसने मेटा डिस्क्रिप्शन इस बंदे ने जो ऐड की है ना, गूगल ने एज इट इज शो करवाई है। गूगल ने अपनी मर्जी से यहाँ से कोई भी पिक नहीं किया, लेकिन इनमें वो पिक कर रहा है। वो इसलिए रैंडम आगे पीछे पिक करता है अगर तो आप कंफर्म जो एग्जैक्ट कीवर्ड है, ये देखो बेस्ट लैपटॉप अंडर $1000, बेस्ट लैपटॉप अंडर $1000, अगर तो आप एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च करोगे तो जो मेटा डिस्क्रिप्शन आपने ऐड किया वो आपको वही दिखाएगा। लेकिन अगर कीवर्ड कोई और है और आर्टिकल उस मतलब एक आपका टारगेटेड कीवर्ड हो रहा है, तो अगर बंदे ने कोई और सर्च किया और आपका आर्टिकल उधर आ रहा है, तब फिर वो मेटा डिस्क्रिप्शन उस कीवर्ड के हिसाब से शो करता है, ठीक है। तो मैं ये मेटा डिस्क्रिप्शन में बेसिकली कोशिश यही करता हूँ कि मेरा जो एक तो कीवर्ड आ जाए उसके अंदर, और एक उसको बंदे को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आ जाए कि इसमें होगा क्या, ये वो सारा कुछ। तो जैसे ही मेरा टाइटल, इसमें हम बात करेंगे हाउ टू बाय अ लैपटॉप के बारे में, या हाउ टू बाय लैपटॉप इन 2023, इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर मैं मेटा डिस्क्रिप्शन उसी के रिलेटेड बनाऊंगा। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे लेट्स सपोज कि इसमें होगा क्या। सबसे पहले तो मैं दूसरों को भी, यहाँ पर हम चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल करेंगे, टेंशन नहीं है अभी मैं, चलें ये भी साथ साथ ही करते जाते हैं। टाइटल बना लिया ना, अब इसकी बारी यहाँ से हम टाइटल बनवाते हैं कि ये हमें टाइटल कैसे देते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको रैंडम, जैसे ये है ना, मैं यहाँ पे आया जैसे आई वांट टू मेक एन टाइटल फॉर, अगर मैंने ये कीवर्ड लेट्स को डाल दिया फॉर दिस, ये आ गया, ठीक है, ये लेट्स सपोज आ गया, ठीक है। तो वो बंदे इस तरह करते हैं, वो एंटर किया और वो आपको टाइटल बना के दे देता है, ठीक है। ये ठीक है, बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसे करता है, लेकिन उसको ना कुछ ये करेंगे, सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक कर दें, उसको एक रोल दे दे। अब वो रैंडम बात कर रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी ये लिखता हूँ ना, इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ पहले। जब मैं इस कप करता हूँ तो मैं उसको ये कहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू एक्ट लाइक अ एक्सपीरियंस्ड राइटर, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो उसको पता चल गया, उसको मैंने कहा कि यार मुझे एज एक्सपीरियंस राइटर आपने असिस्ट करना है। अब उसने कहा कि ठीक है, एज यू आर एन एक्सपीरियंस राइटर हाउ कैन आई असिस्ट यू विद योर राइटिंग प्रोजेक्ट। अब उसको पता चल गया कि ये बंदा मुझसे कोई राइटिंग का काम लेने वाला है। अब मैं यहाँ पर उसको ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये उस हिसाब से टाइटल जनरेट करेगा। दोनों टाइटल्स में आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा नहीं। अब
हाँ अब ये देखिए इसने जो टाइटल जनरेट किए हैं ये देखते हैं, हाउ टू बाय अ लैपटॉप द अल्टीमेट गाइड, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू बाय लैपटॉप। अब उसको जब मैंने ये पहला आप देखेंगे ना तो इसने रैंडम, इसको नहीं था पता कि ये बंदा क्यों मुझसे टाइटल किस लिए जनरेट करवा रहा है। तो जब उसको मैंने एज एक्सपीरियंस राइटर बोला तो उसको पता कि यार अगर एज ए राइटर मैंने काम करना है तो जाहिर बात है राइटिंग वो आर्टिकल की ही होगी या किसी, अगर आप इसको एज ए मजीद ये भी कह सकते हैं कि मुझे एज ए आर्टिकल राइटर आप सपोर्ट करें या एक्सपीरियंस मुझे एक आर्टिकल राइटर चाहिए तो वो उस तरह का बिहेव भी करेगा। तो ये एक उसने आर्टिकल लिखा, हम इसी तरह या ये वाला है जो है हाउ टू बाय लैपटॉप टिप्स ट्रिक्स एंड एक्सपर्ट एडवाइस। तो हम मैं टाइटल इस तरह भी कर सकते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन ये चीज़ें आप एआई से भी लिखवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद ही लिखें। जैसे इसमें आप मैंने ये ना हाउ टू बाय इन 2023 टिप्स ट्रिक्स एंड एक्सपर्ट एडवाइस, तो मैं अल्टीमेट गाइड की जगह यही लिख देता हूँ एक्सपर्ट एडवाइस। ठीक है, तो ये मेरा टाइटल बन गया। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैं इस तरह एआई को यूज़ करता हूँ। ठीक है, और आप भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं या आपका। ठीक है, अब ये हमारा बन गया। अब नेक्स्ट है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब एक तो मेटा डिस्क्रिप्शन ये है कि मैं खुद आपको लिख के बताता हूँ कि मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है। ठीक है, तो ये मैं रूल्स उधर ही रहने देता हूँ, नीचे चले जाते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर अब क्या होगा, मैं मेटा डिस्क्रिप्शन रैंडम लिखता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको एक्सपीरियंस से आएंगे। ऐसा नहीं कि जो मैंने चीज़ें बता दी हैं आप यही करो या इसी को कॉपी पेस्ट आगे पीछे करते रहो, ऐसा नहीं होगा। जितना आपका माइंड इस चीज़ में चलेगा, जितनी आप राइटिंग करेंगे उतना आपका माइंड चलता रहेगा, उतनी आपको बेस्ट तरह से आती रहेगी। यू वांट टू बाय अ लैपटॉप, इन दिस गाइड you will get the detail about how to buy a laptop that help you how to buy a laptop। तो ये बेसिकली सिंपल से मेटा डिस्क्रिप्शन, आई नो यू वांट टू बाय अ लैपटॉप। ठीक है, तो ये मैंने इसको थोड़ा सा अगर जो मिस्टेक्स हैं वो कर लेता, आई नो यू वांट टू बाय अ लैपटॉप इन दिस आर्टिकल, इस तरह कर लेते हैं, इन दिस आर्टिकल you will get the detail guides about how to buy a laptop that help you to choose the best one for you। ये हो गया, ये मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, तो आप इसी तरह इससे एआई से पूछ सकते हैं, ग्रेट नाउ राइट अ unique meta description, इतना ही करके डालते हो, देखते हैं ये क्या लिखता है। राइटर लिख दिया, सॉरी राइट लिखना था, चले देखते हैं ये क्या करता है। तो ये इसने मेटा डिस्क्रिप्शन ये जनरेट किया, लेकिन ये बहुत बड़ी इसने मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट किया। मैं उसको कहता हूँ इसको कंप्रेस करो, ग्रेट but make it under 150 words। ठीक है, तो हम इस तरह करेंगे कि यार इसको ना 150 वर्ड्स तक ले, ये भी ज़्यादा तो हम 100 कर देंगे। ओके, नाउ रीराइट एंड मेक इट 100 वर्ड्स। अब उसको मैं बोलूँगा नहीं यार, ये देखो ये उस चीज़ को समझ नहीं, अभी उसको समझ नहीं आ रही। अभी आपने क्या करना है, जो मेटा डिस्क्रिप्शन आपने लिखी है ना, क्योंकि ये मैंने जो इंस्टॉल किया है ना, ये अकाउंट बनाया मैंने ChatGPT का, ये बिल्कुल नया है, ये इसको इन्फॉर्मेशन खुद फीड करवानी पड़ेगी। वो इन्फॉर्मेशन आप इस तरह फीड करवाओगे। अब मैं उसको बोलता हूँ रीड इट, अब वो इसको रीड करेगा। ठीक है, The text are provided straight for description of article content if you like to make it more engaging informative potential now revised version। तो उसने ये अपने हिसाब से revised version बना दिया है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ make it short, कि अब इसको शॉर्ट करो, तो वो इसको शॉर्ट करेगा। अब ये उसने सिंपल सी discover how to choose your ideal laptop in our best expert guide, make a confident purchase decision with our tips for all kind of shoppers। ठीक है, तो इसको हम आगे से इसको मैं थोड़ा सा ये देखना, अब इसको मैं अगर यूज़ करना हो तो मैं इसको इस तरह कॉपी करूँगा और एज इट इज़ कॉपी कर लिखने के बजाय मैं थोड़ा सा इसको आगे भी डिस्कवर हाउ टू चूज
योर आइडियल लैपटॉप इन आवर एक्सपर्ट गाइड, मेक अ कॉन्फिडेंट। अब इसमें क्या है कि डिस्कवर हाउ टू, यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड ऐड करूंगा, हाउ टू बाय अ लैपटॉप इन आवर एक्सपर्ट गाइड, मेक कॉन्फिडेंट परचेज आफ्टर रीडिंग दिस डिटेल आर्टिकल that cover multiple aspects of your लैपटॉप। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से, इसमें क्या है, मेरा भी इसमें ऐड है, ठीक है, राइटिंग, और एआई ने भी लिखा है। और वैसे भी ये जो चीज़ें हैं ना, ये वो स्कैन नहीं करता, जो एआई है ना, जो गूगल है, वो इस चीज़ को कंसिडरेबल है। अब ये देखें, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अब इसमें कोई भी फैक्ट या फिगर नहीं है, यानी कि कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो गलत हो सके। जैसे मैंने इसमें, हम जाहिर बात है मैं कोई ऐसी चीज़ें तो कवर करूँगा ना जो आर्टिकल राइटिंग, जो इस आर्टिकल को मज़ीद बेहतर बनाएंगी, तो वो तो इसमें होगा। तो इसी तरह आपने ये सारी चीज़ें करनी है कि आपने उसको भी यूज़ करना है एआई को, और देखने का वो फैक्ट एंड फिगर ना हो। अब आ जाती है मेन बात कि भाई अब हमने आर्टिकल लिखना है, और अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इंफॉर्मेशन किस तरह लेंगे। सबसे पहली तो चीज़ है कि आप जैसे इसको गूगल पे सर्च करो। ठीक है, मैं इसको गूगल पे सर्च करता हूँ और ये मेरे पास आर्टिकल्स आ गए। मैं जैसे इनको पढ़ूंगा, पढ़ के अपने हिसाब से लिख दूंगा, यही होगा? नहीं, ऐसा हो करने बैठे तो आपको तो टाइम काफ़ी लगेगा। अब हम यहाँ पर एआई का यूज़ लेंगे, जो मैं लेता हूँ। क्या करेंगे, सारा कंटेंट कॉपी करेंगे। ठीक है, अब ये वेबसाइट जो है ना, हाँ इसको एक सेकंड लोड हो ले, सबको कॉपी कर लेंगे कंटेंट को। ठीक है, ये सारे का सारा अब यहाँ से हम करेंगे कॉपी। मैं आपको बताता हूँ क्यों करेंगे और क्या होगा, या एआई हमारी किस तरह हेल्प करेगा अब इस सारी चीज़ को करने में। ये मैंने जस्ट कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा रीड इट, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसे दे दी। अब ये इसको रीड करेगा और रीड करके देखेगा कि ये इन्फॉर्मेशन है क्या। और ये देखो, उसने उसमें से जो की पॉइंट थे, की पॉइंट्स कवर्ड इन दिस आर्टिकल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयूज, हाउ मच प्रोसेस, ये सारा कुछ उसने पढ़ लिया। अब दो ऑप्शन है, या तो हम रैंडम इसको बोलें कि मेरे लिए आउटलाइन जनरेट करो जिस पर मैं आर्टिकल हूँ, या हाउ टू बाय लैपटॉप इस चीज़ पे मैं लिखूँ, तो या अक्सर लोग क्या करते हैं कि वहाँ से उठाएंगे, रीराइट करेंगे और उसी को चेप देंगे। ऐसे भी नहीं होता, मैं आपको आगे सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये जब जस्ट एक आर्टिकल हुआ, इसी तरह मैं यहाँ से दूसरा आर्टिकल पकड़ूंगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चीज़ करने से पहले आपको लैपटॉप के बारे में इतनी की नॉलेज हो कि आप एआई में जो इसने गलतियां की हैं उनको पकड़ सको। ये एआई की इसने ये रीड कर लिया। अब इसी तरह हम ये दूसरा जो है इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे और उसको बोलेंगे उसी तरह इसको भी भाई रीड करो। और यहाँ पर फिर हम इसको सारे आर्टिकल जो जितने लिखे हुए हैं फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, वो सारे हम इसको चैट जीपीटी को रीड करवाएंगे। अब इससे होता क्या है, एक तो जब ये रैंडम इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है ना, तो वो कहीं से भी उठा के वो ले आता है, उसको नहीं पता कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है या क्या इसमें। लेकिन जब आपने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब ये जो आर्टिकल जिन्होंने लिखे हुए हैं उन्होंने जाहिर बात है इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह ऐड किए हैं, वो सारा कुछ इसमें उन्होंने ऐड किया होता है, तो वो भी इस आर्टिकल के अंदर चला जाता है। ठीक है, इट सीम यू शेयर्ड एन आर्टिकल अबाउट ऑल, ठीक है, उसने वो पढ़ लिया, लेकिन उसने जनरेट कुछ नहीं किया। अब उसी तरह हम थर्ड, फिर ये, फिर ये, फिर ये वाला, तो ये जितने आर्टिकल हैं हम सारे इसको रीड करवा देंगे। लेकिन मैं आपको फिर बात बता रहा हूँ कि ये आपको इन्फॉर्मेशन खुद हो कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, या ये जो आपने किया है, अब ये सारा कुछ है। उसी तरह मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा सारे कंटेंट को। ठीक है, ये यहाँ तक ये हुआ, इसको यहाँ से कॉपी किया,
देखते हैं कॉपी हुआ है या नहीं। रीड इट, नहीं वो नहीं हुआ। ये वेबसाइट कॉपी प्रूफ है, इसको छोड़ दें, आगे अगली पे चलते हैं। कॉपी प्रूफ बेसिकली वो वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने अपने आर्टिकल को कॉपी करने से सेव करने के लिए ना उसमें कुछ प्लगइन्स वगैरह ऐड किए होते हैं, तो वो कंटेंट बेसिकली कॉपी प्रूफ हो जाता है। तो इसको हम पकड़ेंगे रीड इट। अब ये क्या हो रहा है, हम इसको अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये देखो उसने कहा द टू लॉन्ग प्लीज रिलोड द कन्वर्सेशन सम टाइम इट्स शॉर्टर रीजनरेट। ओके, इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कभी कभी एरर दे सकता है, इसलिए हम इस कंटेंट को थोड़ा सा देखते हैं ये है कितना बड़ा। जो हमें ये ऑप्शंस आ रहे हैं ये काफ़ी वाकई ही काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम आधे आधे पार्ट में कर लेंगे। सबसे पहले ये मैं कॉपी कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक अभी कॉपी हुआ, इसको हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे और बोलेंगे उसी तरह रीड इट, और शायद ये अब रीड कर ले, क्योंकि ये जब बड़ा आर्टिकल हो जाता है तो ये उसको इन्फॉर्मेशन को भी रीड करने में थोड़ा सा उसको भी मुश्किल आती है, तो हम इसको आधा आधा कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो ये आपने सारे आर्टिकल जितने भी आए ना आपने इसको रीड करवा देने हैं। ठीक है, अब उसमें हुआ, अब हमारे पास एआई का गेम ये हुई है कि हमने जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है वो रैंडम इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है जो किसी आर्टिकल राइटर ने खुद लिखी हुई है और हमने उसको रीराइट भी नहीं किया। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंबाइन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड मेक अ आउटलाइन फॉर माय आर्टिकल। अब मेरे लिए क्या करेगा, ये मेरे लिए एक आउटलाइन जनरेट करेगा अपने कंटेंट के हिसाब से। ये उसने मुझे कहा कि ये सारी चीज़ें हैं। वो कह रहा है कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑफ चूजिंग अ राइट लैपटॉप इन 2023। टाइटल उसने टाइटल भी बना दिया। अब उसने कहा कि इंट्रोडक्शन द इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट लैपटॉप ओवरव्यू। उसने कहा कि आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें आपने ये दो चीज़ें कंसिडर करनी है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग राइट लैपटॉप, कि राइट लैपटॉप हमने क्यों चूज़ करना है। उसके बाद ओवरव्यू, कि ओवरव्यू में आप बताओगे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ओवरव्यू ऑफ कंसीडरेशन बियॉन्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह, यानी कि मेनली दो यूज़ होते हैं, मैक होता है या विंडोज़ होता है। ठीक है, ये क्रोम ओएस भी है, इसको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, तो वो सारा कुछ है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लैपटॉप, एंट्री लेवल है में, उसके बाद मेन स्ट्रीम एंड अल्ट्रा बुक्स है, गेमिंग लैपटॉप है, 2-in-1, ये सारा उसने उसकी टाइप्स बता दी। उसके बाद ये सारा कुछ उसने मुझे यहाँ तक ये जनरेट कर दिया। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से उठाऊँगा कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ों को करना है, या अब इसको हम थोड़ा सा और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बट मेक point, but tell me only topics that I want to add in this, I want to add in my article। अब वो देखो वो आउटलाइन बनाएगा, देखते हैं वो क्या करता है। अब ये फिर उसने वही चीज़ रैंडम जनरेट की है। ठीक है, तो आप जस्ट मैंने आपको बता दी। अब ये आउटलाइन क्या है, ये आउटलाइन ऐसा नहीं है कि जो उसने अपनी तरफ से रैंडम जनरेट किया हो। ये आउटलाइन वो है जो दूसरे लोगों ने इन पर लिखा है। उसने क्या किया, सब चीज़ों सारा आर्टिकल जो हमने उसको पढ़ाया है उसको कंबाइन करके उसने ये चीज़ बनाई है। अब यहाँ से हम अपना आउटलाइन उठाएंगे। ठीक है, उसमें इसने मुझे ये बताया कि आपने इन चीज़ों को भी देखना। अब मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करूँगा, मैं आर्टिकल का सबसे पहले इंट्रो आ गया। इंट्रो के बाद मैं देखूंगा कि यार इंट्रो के बाद नेक्स्ट, एक सेकंड मुझे इस जो है ना इनकी ख़त्म कर लेने दो। ठीक है, ये सारा ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इंट्रो लिखूंगा आर्टिकल का, उसके बाद मैं लिखूंगा विच वन चूज द बेस्ट, चूज द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसके बाद मैंने यहाँ पर ये चूज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लैपटॉप्स, तो इसके बाद मैं टाइप्स ऑफ लैपटॉप्स कवर करूँगा।
ठीक है, टाइप्स ऑफ लैपटॉप्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, एंट्री लेवल है, मेन स्ट्रीम है, तो मैं इन सबको कॉपी करूँगा और कॉपी करके इसके अंडर ऐड कर दूँगा कि भाई ये जो चीज़ें हैं जिसको मैंने कवर करना है इनके अंदर। उसके बाद आगे चले जाएं, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर गाइड हो गया, ठीक है। हार्डवेयर गाइड के अंदर मैं ये जो चीज़ें हैं ये वाली, इन सब को मैं क्या करूँगा, ये H2 बना के इसको H3 करके इन सब को कवर कर दूंगा। उसके बाद लास्ट पे क्या वो दे रहा है, बेस्ट टाइम टू बाय लैपटॉप, कि लैपटॉप किस टाइम बाय करना चाहिए, ठीक है, तो वो हम ऐड कर सकते हैं अगर करना है तो, ठीक है। तो बाय लैपटॉप, यहाँ पर मैं सबसे बड़ी टिप आपको ये दूंगा कि आपने जिस कंट्री को टारगेट करना है, आपने कोशिश करनी है कि उस कंट्री की तरह का ही कंटेंट लिखना है। कि अगर पाकिस्तान के बेस पे कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे पाकिस्तान में मोस्टली ऑनलाइन दराज चलता है, तो आप इसमें ये भी चीज़ कह सकते हैं कि अगर आपने दराज से बाय करना है तो आप ये चीज़ें करें। उसमें क्या होगा कि गूगल को ये लगेगा और ये कॉन्टेंट स्पेसिफिक उसी कंट्री के लिए ही बना है, तो आप ये भी चीज़ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट टाइम के अंदर मैं ये सारी जो चीज़ें नीचे उसने मुझे दी हैं, सीजनल साइकिल्स, डिस्काउंट्स, प्रोडक्ट रिलीज साइकिल्स, ये सारा कुछ हो सकता है जिसकी मदद से वो आपको इजी मिल जाता है। तो ये सारा मिल गया। अब ये एक एक करके हम इंफॉर्मेशन अब इस चीज़ के बारे में गैदर करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया जो आपको प्री प्लान है ना, अगर आपका प्री प्लान सबसे बेहतर है ना, अगर आपने आर्टिकल लिखने से पहले या नीश सिलेक्शन से पहले आपको टाइम लगे, तो अगर आपको नीश सिलेक्शन में मसला है तो ये ऊपर कार्ड आ रहा होगा जिसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि आप नीश किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। या उसके अलावा मैंने 50 नीशेस ब्लॉगिंग की बताई हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वीडियो ये ऊपर कार्ड आ रहे होंगे। तो आपने जब नी सेलेक्ट कर लेनी है तो नी सेलेक्ट करने के बाद प्री प्लान होता है कि भाई मैंने उसको आप एक मंथ लगा के, कौन पीछे पड़ा हुआ है, जितना टाइम आपने वैसे उस पर वेस्ट किया वो आप थोड़ा सा टाइम और लगा लो। आप एक मंथ उसको दो जस्ट आर्टिकल को या अपनी नीश को समझने में कि आपकी नीश किस चीज़ के बारे में है, या उसमें टाइप्स, उसमें चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें किस तरह काम करती हैं, वो सारा कुछ आप समझो। उसके बाद आप अगली चीज़ पे जाओ कि आपने किस तरह वो सारी चीज़ों को मैनेज करना है या क्या उसमें आपने सारी चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि प्री प्लानिंग बहुत जो प्री प्लानिंग वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब आपकी प्री प्लानिंग हो जाती है उसके बाद फिर आप उसके लिए करो कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के बाद फिर जब आप कोशिश करोगे 60 से 90 कीवर्ड आप निकाल लो और उनके लिए आप आर्टिकल्स लिखो। अब आर्टिकल्स के बारे में मैं यहाँ पर आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। आर्टिकल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होते हैं पिलर पेजेस, ठीक है। उसके बाद होते हैं स्पोर्टिव कंटेंट, उसके बाद हम एक बनाते हैं स्टैटिक कंटेंट। अब ये स्टैटिक जो कंटेंट होता है ना, ये स्टैटिक कंटेंट होता है जिसमें हम स्टैट्स अपनी नीश है ना उसके रिलेटेड स्टैट्स हम शेयर करते हैं। जैसे लैपटॉप्स के हम अमेरिका के स्टैट्स शेयर कर सकते हैं कि अमेरिका में लैपटॉप्स की सेल्स कब इंक्रीज हो रही हैं, कब डाउन जा रही हैं, वो सारे। अब पिलर पेज जो बनता है ना, मेनली पिलर पेजेस होते हैं, ये हमारे कंटेंट के मेन पेजेस होते हैं जिनको हम रैंक करवाना चाहते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मेरा मेन पेज ये वाला हो जाए, हाउ टू बाय लैपटॉप, तो इसके अराउंड ये मेरा मेन पेज बन गया और उसका सपोर्टिव कंटेंट ये होगा कि जो इसी स्पेसिफिक नीश के रिलेटेड मैं बनाऊं। जैसे लैपटॉप बाय करने में हमने उसकी बॉडी देखनी होती है तो मैं उसके लिए अलग कंटेंट बना दूंगा। हाउ टू सेलेक्ट रैम फॉर लैपटॉप, ये होगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। हाउ टू सेलेक्ट प्रोसेसर फॉर लैपटॉप या हाउ टू विच प्रोसेसर इज बेस्ट फॉर लैपटॉप। तो इस तरह के जो छोटे छोटे, अब जो पिलर कंटेंट होता है ना, ये डिटेल्ड आर्टिकल होता है। ये 2000 वर्ड से लेके 3 से या 5000 वर्ड तक जाता है। ये डिटेल्ड गाइड्स या जो बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट होता है, जो गाइड्स टाइप लिखते हैं ना जिसमें हर चीज़ को डिटेल में कवर किया जाता है, ये वो होता है। उसके बाद सपोर्टिव कंटेंट होता है। अब सपोर्टिव कंटेंट क्या होता है, जो जस्ट हम लिखते हैं अपने आर्टिकल को सपोर्ट करने के लिए या हम गूगल को शो करवाने के लिए कि हमें किसी चीज़ में, हम जो ये टॉपिक है जिस पे हम काम कर रहे हैं चीज़ में एक्सपर्ट है। यहाँ पर आपको एक मैं बात बता दूं, अगर आपने 2024 में कामयाब होना है ना आर्टिकल राइटिंग में, तो अब 2 चीज़ों पे आपने लाजमी फोकस करना, वरना आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। एक तो टॉपिकल अथॉरिटी। अब टॉपिकल अथॉरिटी क्या होता है, गूगल को शो करवाना कि हम किसी टॉपिक के अंदर एक्सपर्ट है, और वो चीज़ शो करवाती है आपका सपोर्टिव कंटेंट। पिलर पेज का कंटेंट तो आपने लिख लिया, जो बड़े बड़े आपने डिटेल्स के कंटेंट लिख लिए, बाद में सपोर्टिव कंटेंट लिखना है। सपोर्टिव कंटेंट वही होता है जो गूगल को ये शो करवाता है कि ये बंदा किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट है। जैसे अगर आपका जो मेन कीवर्ड हाउ टू बाय लैपटॉप हो, तो अपने लैपटॉप्स के अराउंड जो भी चीज़ें घूमती हैं ना, उन पे सपोर्टिव कंटेंट, जैसे विच इज़ द विच रैम इज़ बेस्ट फॉर लैपटॉप, विच प्रोसेसर इज़ बेस्ट फॉर लैपटॉप, विच लैपटॉप इज़ बेस्ट फॉर स्टूडेंट। तो आप इस तरह छोटे छोटे ये जो सपोर्टिव कंटेंट है, ये कोई बड़ा नहीं होता, ये 1000 वर्ड, 1500 वर्ड, 2000 वर्ड,
छोटे छोटे कंटेंट होते हैं जो सिर्फ जस्ट ये शो करवा रहे होते हैं कि हमें इस नीश के अंदर एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन इन पेजेस को आपने ऑर्फन पेजेस भी नहीं बनाना। ऑर्फन पेजेस वो होते हैं जो मतलब कट चुके होते हैं, जो किसी भी आर्टिकल का पार्ट नहीं होते, जो किसी भी नीश का पार्ट नहीं होते, जो किसी भी कैटेगरी का पार्ट नहीं होते, वो ऑर्फन पेजेस होते हैं जो अलग थलग पड़े होते हैं। यहाँ तो आपने उनको लिंक करना है, ठीक है। और इनके बाद इन सब पे आपने आगे चीज़ें भी लेके जानी है। एक तो है टॉपिकल अथॉरिटी, दूसरा आपने इस पे ईट पे फोकस करना है, EEAT, आपने इस चीज़ पे भी फोकस करना है, तब आप जाके आगे मजीद अपनी साइट को ईजिली रैंक कर सकोगे, ठीक है। इसीलिए ये दोनों चीज़ें जो ईट है या ये जो है EEAT या टॉपिकल अथॉरिटी, स्टार्ट में हम जो कंटेंट लिखते हैं ये टॉपिकल अथॉरिटी को फोकस करके लिखा जाता है। तो स्पोर्टिव कंटेंट और स्टैटिक कंटेंट इसी चीज़ में आपकी हेल्प करता है कि आपने ये भी चीज़ें साथ साथ लेके चलनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। जब मेरा ये इंट्रो और ये सारी चीज़ें बन जाती है, अब मैं फिर उसके बाद लिखता हूँ इंट्रो। इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट पैरा होता है वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। तो वो हम AI को भी, अब जो मैंने इसको डाटा फीड करवा दिया है ना, अब ये सारा डाटा मुझे जो भी मैं इससे पूछूंगा वो मुझे वही देगा। अब देखना, मेक अ बेस्ट इंट्रो फॉर मी, अब ये मुझे एक इंट्रो जनरेट करके दे देगा। ये देखो, इन द वर्ल्ड where technology dominates every aspect of our life and the quest of perfect laptop becoming a compiling and crucial। अब अगर मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ ना, मैं आपको सिंपल एक चीज़ भी बता देता हूँ ना, कि अगर आप कहें कि यार ये कंटेंट है, ये क्वालिटी होगी, ये होगी, हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके भी कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अब ये देखना, अगर मैं इसको AI डिटेक्टर में डालूँ ना, ठीक है, यहाँ पर एक ये वाला है जिसको मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। मोस्टली मैं आपको सीधी बात बताऊँ, मैं यही एक यूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं कभी AI का कंटेंट लिखता नहीं, और मेरे पास उसके अलावा भी टूल्स हैं। लेकिन इस जो वीडियो है या कोर्स है, इसमें हम वही चीज़ें कवर करेंगे जो फ्री में आपको हर चीज़ें अवेलेबल हों। हम कोई ऐसा टूल या कोई ऐसी चीज़ें इसमें टूल्स वगैरह नहीं ऐड करेंगे जिससे आपको वो मिले ही नहीं है, जिसमें आपका पैसा लगे। अब ये देखते हैं कि ये इसकी प्रोडिक्टिंग कर रहा है। ये देखो, रीड्स लाइक ऑल वन अनडिटेक्टेबल कंटेंट यूज AI डिटेक्टर प्रो ह्यूमन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये इसका कंटेंट की जो ना ह्यूमन प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कंटेंट है, ठीक है, ये देखो, द रीड्स आर रोबोटिक एंड देयरफॉर हेल्प। ये जो रेड एरियाज है ना, ये टूल बता रहा है कि ये रेड एरियाज जो हैं ये किसी उसके हिसाब से AI ने लिखे हैं, लेकिन ये जो बाकी एरियाज है ना, ग्रीन, ये उसके हिसाब से ह्यूमन ने लिखे हैं। तो अभी ये कंटेंट हम खुद की तरफ से दे के जब उससे इंफॉर्मेशन लिए ना, तो बाईपास होने का हो गया। लेकिन ये जो टूल्स है ना, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनके AI स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन गूगल का AI बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो मैंने स्पैम अपडेट आपको दिखाई है ना, ये स्पैम अपडेट वो इसी ऐसे ही नहीं लेके आया। कुछ तकरीबन 4-5 मंथ पहले गूगल ने एक स्पैम फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। उसमें उसने कहा था कि जो भी वेबसाइट स्पैम कर रही है ना, आप उन वेबसाइट्स का हमें लिंक दे दो, हम उनको क्या करेंगे कि उनको देखेंगे। अब उसमें हुआ क्या कि लोगों ने जब स्पैम वेबसाइट्स के उनको लिंक दिए हैं ना, तो उन्होंने उन सब का कंटेंट पढ़ के कि उनमें स्पैम कंटेंट किस तरह का होता है, वो सारा क्या होता है, AI ने वो सारा कंटेंट पढ़ा और उसके हिसाब से उन्होंने अपना स्पैम एल्गोरिदम अपडेट किया, ठीक है। तो ये बात याद रखना, AI को ना आप गूगल को इतनी ईजिली ट्रिक नहीं कर सकते। पहले का टाइम और थे कि जब आप AI को ईजिली गूगल के AI को ईजिली ट्रिक कर लेते थे, अभी वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। लेकिन यहाँ पर इंट्रो में आपको अपनी तरफ से लिख के दिखाता हूँ कि मैं किस तरह लिखूँगा। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं चीज़ करूँगा वो ये होगी कि जो फर्स्ट लाइन होती है ना, वो हुक लाइन होती है, ठीक है, कि आपने हुक लाइन लिख के किसी को अटेंशन को ग्रैब करना होता है। लैपटॉप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इफ यू choose the best laptop, then it will help छोड़ें important of our life, ठीक है। if you want to buy a laptop, then in this article I am telling you the detailed guide about how to buy a laptop। ये हो गया। ये बेसिकली मैंने ये जो इंट्रो लिखा ना, ये बेसिक इंट्रो होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंट्रो, ठीक है।
इनडायरेक्ट इंट्रो। इनडायरेक्ट इंट्रो में होता क्या है कि आप वो चीज़ें यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं कि जिस चीज़ों को हम आर्टिकल के अंदर बताएंगे, हम वो चीज़ें स्टार्ट में नहीं बताते। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ कि आप डायरेक्ट इंट्रो पे बात करो, कि डायरेक्ट इंट्रो में ये होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि इसमें क्या होगा। अब डायरेक्ट इंट्रो क्या है, इन दिस आर्टिकल आई एम टेलिंग यू द, हाँ तो ये देखें मैंने लिखा है इन दिस आर्टिकल आई एम एडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइप्स ऑफ लैपटॉप, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन लाइक हाउ मच रैम यू नीड टू कंसिडर, विच प्रोसेसर इज एनफ फॉर यू, द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटरी लाइफ एंड डिस्प्ले क्वालिटी एंड रेजोल्यूशन आफ्टर दिस। अब ये जो चीज़ है ना, ये डायरेक्ट इंट्रो होता है, ठीक है। डायरेक्ट इंट्रो बेसिकली उस चीज़ को बोला जाता है जिसमें हमने जो चीज़ उस आर्टिकल के अंदर लिखनी है ना, वो आप ऊपर ही लिख दो, ठीक है, स्टार्ट में या फर्स्ट इंट्रो में लिख दो स्टार्ट में, कि उससे लोगों को पता चल जाता है कि इस आर्टिकल के अंदर मजीद किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। जैसे अगर मेक मनी का हो, यहाँ पर आपको मजीद चीज़ कंसिडर होगी, इफ़ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन देन देयर आर सम वेज लाइक ब्लॉगिंग, freelancing, vlogging, e-commerce, domain and website flipping, and trading. So if you want to make money online trading, you just need to choose one way and go on. Learn and implementation will lead you to online earning. ये एक किस्म का मैंने लिख दिया है। यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि अगर आपका ऑनलाइन अर्निंग, अब इसमें जो ऑनलाइन अर्निंग के वेज थे ना, ये जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं, जिससे क्या होगा कि जो अगर आपका डायरेक्ट इंट्रो से ये फ़ायदा होता है कि एक तो हाईली चांसेस होते हैं कि वो जो डायरेक्ट इंट्रो है ना, वो यहाँ पर ऊपर जो पॉइंट पोजीशन 0 होती है ना, वहाँ पर आने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं कि यार ये जो है ये आपका, उसको बोलते हैं फीचर स्निपेट। फीचर स्निपेट में आपका आर्टिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं अगर आप उस चीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट इंट्रो होगा। उसके बाद इंट्रो के बाद हमने जस्ट ये जो है इसमें मैंने चीज़ें ऐड की हैं, जैसे लेट्स सपोज ये एंट्री लेवल 500 और लेस, इसमें जस्ट मैं ये देखूंगा कि टायर जो 500 के मतलब $500 से कम लैपटॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं, मैं उसकी लिस्ट बना के वो इसमें ऐड कर दूंगा, या इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि हमने उन लैपटॉप्स को क्यों, या उनमें क्या चीज़ होती है। जैसे जो $500 का लैपटॉप है उसकी रैम कितनी है, या वो जो है उसमें हार्डवेयर कौन कौन सा है और वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। जैसे कि वो अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तो आपके लिए उतना ज़रूरी है, तो आप इसमें अगर आपका ऑफिस का काम है तो $500 तक इजी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई और काम करना है जो ग्राफिक्स का, वीडियो एडिटिंग का, तो ये लैपटॉप के लिए इनफ नहीं है। तो उसके लिए फिर मैं आगे उसको मज़ीद और चीज़ें यहाँ पर रिकमेंडेशन होगा। इसी तरह ये सारी चीज़ों के बारे में, जैसे गेमिंग लैपटॉप्स हैं, उनमें कौन कौन सा गेमिंग लैपटॉप है जो मैं इनको रिकमेंड करूँगा वो होगी, फिर उनकी प्राइसेस होंगी, फिर उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, उनकी रैम कितनी है, वो सारा कुछ इसमें होगा। तो AI का बेसिकली मैं इस तरह यूज़ करता हूँ। अगर आप यही चीज़ आप बिल्कुल, आप जो आपके एफिलिएट आर्टिकल्स हैं ना, आप उनमें भी कर सकते हैं। उसके लिए लोग, अब यहाँ पर मैं अगर प्लस कर दूँ, यहाँ पर मैं लेट्स सपोज किसी लैपटॉप के बारे में वो होगा कि जैसे हम अमेज़ोन पे चले जाते हैं, अमेज़ोन पे हम गए, यहाँ से अगर आपने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करना है ना, तो आप उसके लिए भी सेम एज इट इज़ ही स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि जस्ट उस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मैं यहाँ से उसको आई वांट यू टू एक्ट लाइक अ एक्सपीरियंस राइटर, तो ये मैंने उसको बोल दिया, अब वो मुझे उसी तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं एक सेकेंड में ये फिल कर लूँ, HXPECC कंटिन्यू शॉपिंग, ये आ गया। यहाँ पर मैं अमेज़ोन सर्च करता हूँ और देखते, सॉरी अमेज़ोन पे अमेज़ोन सर्च कर रहा हूँ, लैपटॉप सर्च करना, सॉरी लैपटॉप। अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पर कोई एक लैपटॉप है, मैंने उसका रिव्यू करना है। जैसे ये लैपटॉप है लेनोवो आइडियापैड, ठीक है, आइडियापैड फ्लेक्स 5। अगर मैंने इसका रिव्यू करना है तो मैंने सेम एज इट इज़ यहाँ से इसको पकड़ूंगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पर जाके
रिव्यू लिखूँगा। रिव्यू लिखने के बाद ये जितने आर्टिकल्स हैं इन सब आर्टिकल्स का क्या करूँगा, मैं डाटा उठाऊँगा, इसको बोलूँगा रेडिट रेडिट रेडिट, ये रेडिट करता रहेगा। उसी तरह जैसे ये है, ठीक है, ये चीज़ है, इसको मैं उठाऊँगा यहाँ पर रेडिट के बारे में मैं उसको वहाँ से उठाऊँगा इसके अंदर। उसी तरह जैसे ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, मैं डिस्क्रिप्शन को उठाऊंगा, यहाँ पर आकर उसको रीड करवा दूंगा। अगर आपने प्रोडक्ट रिव्यू के आर्टिकल लिखने हैं ना, तो आपने वहाँ पर पर्सनल टच देना है। पर्सनल टच होता क्या है कि आपने वो प्रोडक्ट यूज़ किया हो, ऐसा लगे कि आपने वो प्रोडक्ट यूज़ किया। अगर आपने वो अब हम जब आर्टिकल्स लिखने बैठते हैं प्रोडक्ट रिव्यू पे, हमारे पास तो वो प्रोडक्ट होता नहीं है, तो उसका सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन है ना वो ये है कि ये जो नीचे रिव्यूज़ है ना, रिव्यूज़, ठीक है, ये पढ़ो। अब जब 1 स्टार रिव्यूज़, जिनके 1 स्टार रिव्यूज़ है ना, वो लोगों ने जो इसमें yesterday I turned on my Flex and opened my email account and this happened, the wonderful laptop continued to delete all my active emails, तो ये वो मसले होते हैं जो लोगों को आए होते हैं। अगर देखो, अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, तो ये सारे आप खुद पढ़ लो, या उसी तरह इसको बोलो कि आई एम प्रोवाइडिंग यू सम नेगेटिव रिव्यूज़ ऑफ दिस प्रोडक्ट, रीड इट। तो आप सारे उनको रीड करते जाओगे। नेगेटिव भी रीड करवा दो रिव्यूज़, ठीक है, और पॉजिटिव भी रिव्यूज़ रीड करवा दो। उसके बाद जब वो चीज़ें रीड हो जाती हैं, लास्ट में उसको पूछोगे व्हाट इज़ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस लैपटॉप, तो वो क्या करेगा कि उसके अंदर जो प्रोज हैं कि ये उसके बेस्ट फीचर्स हैं वो भी आपको बता देगा, और जो उसके कॉन्स हैं वो भी आपको बता देगा। तो इस तरह मैं जो आर्टिकल्स लिखता हूँ, और मोस्टली मैं यहाँ पर आपको बात बता दूँ कि अगर मैं किसी को राइटर से भी आर्टिकल लिखवाता हूँ ना, चाहे वो मेरी नीश है, चाहे मैं किसी भी जो मेरा क्लाइंट है उसके लिए आर्टिकल लिखूँ, तो उसके में होता क्या है कि अगर हमने मोस्टली मैं जो सर्विसेज है ना वो एसईओ की देता हूँ, उसमें आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज मैं बहुत कम देता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं राइटिंग भी करवाता हूँ, उनका ब्लॉग पूरा का पूरा मैं मैनेज करता हूँ। यानी कि ब्लॉग में ये होता है कि हम उनके ब्लॉग्स को मैनेज करते हैं, मैनेज में ये होता है कि आर्टिकल्स भी हो गए, एसईओ भी की हर चीज़ होगी। तो उसमें मैं फिर जस्ट ये करता हूँ कि जो भी राइटर वो आर्टिकल लिख रहा है, सबसे पहले मैं उस नीश की पूरी रिसर्च करता हूँ, वो नीश है क्या, वो सारा मैं खुद करके 5-10 दिन लगा के वो नीश पे रिसर्च करके ये है क्या, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर राइटर्स को मैं कहता हूँ कि आप उन इन्फॉर्मेशन लो। फिर राइटर्स उस चीज़ पे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, कि वो चीज़ें हैं क्या, वो सारा कुछ जब वो ले लेते हैं, फिर मैं उनसे 1-2 आर्टिकल्स एज अ टेस्ट बेस पे लिखवाता हूँ कि अब मुझे टेस्ट बेस पे आर्टिकल लिख के दो। और सबसे पहले बात, जो भी राइटर्स उस चीज़ पे काम करते हैं वो सारे मेरे हाथ के ट्रेन किए गए राइटर मेरे सामने करते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है, लेकिन मोस्टली फोकस मेरा ऑफलाइन राइटर्स पे होता है, जो मेरे जो स्टाफ के साथ जो मेरे साथ काम करते हैं। तो फिर हम वहाँ पर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन है, मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं यही सिखाता हूँ, हर चीज़ यही है। तो आर्टिकल भी मैं इस तरह लिखता हूँ। तो ये जो कोर्स है ना, ये कोई ऐसा नहीं था कि जो बहुत बड़ा हो के आपको पता नहीं क्या मैंने इसमें सिखा दिए। जैसे मैं आर्टिकल लिखता हूँ, जैसे मेरे स्टूडेंट्स लिखते हैं, वैसे ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है गूगल के बारे में जानना। वो ये है कि जो गूगल का एल्गोरिदम है ना, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। गूगल भी एआई को यूज़ करता है और एआई 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो हम पकड़ के चलते हैं कि चलो यार, गूगल का जो एल्गोरिदम है ना वो 90% ठीक है, 10% नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, अगर उसका 10% जो एल्गोरिदम सही नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, जो सही कंटेंट लिख रही है ना वेबसाइट, 10% वेबसाइट्स ऐसी होंगी जो सही काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो रैंक नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि वो उनका जो एल्गोरिदम है वो उसको पकड़ ही नहीं पा रहा। 10% वेबसाइट ऐसी हैं जो काम गलत कर रही हैं, तो वो रैंक करेंगे, उनको ट्रैफिक भी आएगी, हर चीज़ होगी। इसका मतलब उसको भी, उन वेबसाइट्स को भी एल्गोरिदम पकड़ नहीं पा रहा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसीलिए मुझे अक्सर लोग जब कमेंट्स में या टिकटॉक पे या यूट्यूब पे कमेंट में कहते हैं कि मैं जब भी है कि वीडियो बनाता हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जो आप गलत कह रहे हैं, एक कंटेंट मेरा ये रैंक कर रहा है, मेरी वेबसाइट ऐसे रैंक कर रही है। भाई कर रही है, वो इसलिए रैंक कर रही है कि गूगल का 10% का जो एल्गोरिदम है वो नहीं उसका सही है, 90% उसका एल्गोरिदम काम करता है। और अगर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, इसका मतलब अभी तक वो एल्गोरिदम के हाथों में नहीं आई। जिस दिन वो आ गई, यही ब्लैक हैट एसईओ का भी यही होता है ना, कि जब तक आपकी वो वेबसाइट गूगल पकड़ नहीं पाता तब तक आपकी साइट चल रही होती है। एक ना एक टाइम के बाद तो वो वेबसाइट को पकड़ लेता है, क्योंकि वो उसका फ्लो चलता रहता है। वो एक दफ़ा ही उसको छोड़ेगा, चलो 2 दफ़ा 3 दफ़ा हो सकता है, चौथी दफ़ा वो वेबसाइट को पकड़ लेगा। तो जब उसने वेबसाइट को पकड़ लिया तब वेबसाइट को बैन करेगा। इसलिए एआई के कंटेंट को लेके आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते, लेकिन एआई के कंटेंट को आप एआई को एज अ असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों के लिए। अब ये देखें ना, ये अगर मैं यहाँ पर ये जो चीज़ है, जो इंट्रो है, अगर मैं इंट्रो खुद लिखने बैठता
तो मुझे टाइम लगना था यार, मैं इसमें क्या चीज़ ऐड करूँ, पहले मुझे सोचना पड़ना था, ये हो सकता है। अगर तो किसी ऐसे टॉपिक पे मैं लिखने वाला हूँ जिस पे मुझे नॉलेज है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ है, ठीक है, एसएमएम है, ब्रांडिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, अगर इन चीज़ों पे मैं आर्टिकल लिखूंगा, मुझे तो वो पहले ही पता है कि इसमें मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ मैंने इस पर लिखनी है, तो वो मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, मैं उसको ईजिली कर लूँगा, मैं इसको ईजिली बना लूँगा आउटलाइन को। लेकिन अगर कोई ऐसी नीश है जिसपे मुझे कुछ नहीं पता, तो फिर मैं एआई की इस तरह हेल्प लेता हूँ। तो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि एआई को एज असिस्टेंट यूज़ करो, एक कंटेंट को यूज़ ना करो। आपको पता ही नहीं कि कंटेंट की क्वालिटी किस तरह चेक की जाती है। बेसिकली कंटेंट की क्वालिटी किस तरह चेक की जाती है ये भी देख लेना। जो कंटेंट इंटेंट को पूरा कर रहा है, यानी कि जो यूज़र आया उसको उसका इंटेंट, जो वो चीज़ चाहता था उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। जैसे हाउ टू बाय अ लैपटॉप, इस चीज़ का इंटेंट, जो यूज़र इस चीज़ पे आएगा उसको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मस्ट मिलनी चाहिए। और ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये इस चीज़ को पूरा करती है कि भाई हाउ टू बाय लैपटॉप का मतलब होता है कि मैं लैपटॉप किस तरह बाय करूँ। तो यही चीज़ें देखनी होती हैं कि हमने CPU देखना होता है, GPU, रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले। तो ये चीज़ उसका इंटेंट पूरा कर देंगी पहली बात। दूसरी बात, आपका जो आर्टिकल है उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस हो। अब पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होता है कि अपना एक्सपीरियंस, जो अगर लेट्स सपोज ये जो मेरे पास लैपटॉप है या ये जिस लैपटॉप में मैं काम कर रहा हूँ ये मैंने यूज़ किया, मैं आपको कहता हूँ कि इस लैपटॉप पे आप रिव्यू लिखो। अब जब आप रिव्यू लिखने बैठोगे आपको समझ नहीं आएगी मैंने इस पे लिखना क्या। आपके रिव्यू में आपका रिव्यू अच्छा होगा या मेरा? ऑफ कोर्स मेरा होगा, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया, मुझे पता है कि इसमें क्या मसला है, क्या चीज़ें इसमें कैसे काम करती है, इसमें इसकी स्पीड क्या है, सारा कुछ मुझे पता है, तो मेरा रिव्यू आपसे बेस्ट होगा। यही चीज़ है, अगर आपका कंपटीशन किसी ऐसी वेबसाइट के साथ होता है जो उसका राइटर अगर एक एक्सपीरियंस बंदा है, वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट है उस चीज़ का जिस पे वो राइटिंग कर रहा है, तो आप उसको इजीली बीट नहीं कर सकोगे, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। तो आपने उसके कंटेंट से बेहतर कंटेंट लिखना, वो एक्सपीरियंस बंदा है, उस चीज़ में एक्सपीरियंस रखता है जिस चीज़ पे वो कंटेंट लिख रहा है, तो आपने उससे बेहतर कंटेंट लिखना। और बेहतर कंटेंट लिखना यही होता है कि हमने दो चीज़ों पे फोकस करना, हमने देखना है क्या वो कंटेंट की वो पूरा कर रहा है, दूसरा उसमें क्या पर्सनल टच है तो वो चीज़ होगी। मैं यहाँ पर आपको लास्ट एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर जैसे आपको क्लियर होगा, और मैं सिंपल इसको कहता हूँ हाउ टू, अगर मैं इसको जस्ट ये भी कहता हूँ आई वांट यू टू एक्ट लाइक अ SEO एक्सपर्ट, ठीक है, तो ये उसने उस तरह का एक्ट किया, वो मुझे उसने सारी डिटेल बता दी, और डिटेल बता रही है वो सारा कुछ, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, वो करता करने दो जो भी है, वो सारा मुझे बता रहा है SEO के बारे में। तो ये भी याद रखना कि कुछ चीज़ों को ये जो है ना, ये नहीं समझ पाता कि ये चीज़ें क्या है, क्योंकि ये जो है ये भी स्ट्रॉन्ग AIs नहीं है। अब ये मेरे पास अभी मैं 3.5 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ हाउ आई कैन रैंक माई वेबसाइट ऑन गूगल, ठीक है। अब ये देखो, उसने मुझे कहा कि कीवर्ड रिसर्च करो, ऑन पेज SEO करो, टेक्निकल SEO करो, बैकलिंक बनाओ, कंटेंट मार्केटिंग करो, लोकल SEO करो, यूजर एक्सपीरियंस हो, एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग, ये सारा कुछ है। अब उसने ये तो मुझे रैंडम उसने बता दिया कि कीवर्ड रिसर्च करो, ये सारा कुछ करो। अब मैं अगर यही चीज़ करता हूँ, मैं उसको उठाता हूँ, आर्टिकल मैं लिख देता हूँ, कीवर्ड रिसर्च करो, ऑन पेज करो, टेक्निकल करो, बैकलिंक, ये सारा रैंडम है, ये AI लिखे मैं लिखूँ, सेम है। अब इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होगा, जब मैं कीवर्ड रिसर्च की बात करूंगा ना, तो उसमें मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि भाई मेरी जो टेक्निक गूगल स्क्रैपिंग है, वो गूगल स्क्रैपिंग यूज़ करो। गूगल स्क्रैपिंग में क्या आता है, गूगल को यूज़ करो, वहाँ से कीवर्ड निकालो। अब उस कीवर्ड के अंदर भी मैं बताऊंगा उनको इस तरह फिल्टर करना है, कॉम्पिटिशन इस तरह चेक करना है, ये होगा ये होगा ये होगा। वो जो स्ट्रेटजीज, वो जो टिप्स, वो जो एक्सपीरियंस जो मेरे अपने हैं, वो ऐड करना ही पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो ये अपने अपने कंटेंट के अंदर ऐड करना। आई होप आपको इस चीज़ में मज़ीद क्लियर हुआ होगा। तो यही चीज़ें हैं जिसकी मदद से मैं अपने आर्टिकल्स को लिखता हूँ, यही जो प्रोसेस है वो मैं यूज़ करता हूँ। मेरा भी कोई अलग थलग प्रोसेस नहीं है, यही प्रोसेसेस हैं, यही प्रोसेसेस मेरे स्टूडेंट्स भी फॉलो करते हैं, यही प्रोसेसेस मेरे राइटर्स भी फॉलो करते हैं। तो बस यही है। आई होप आपको ये एक घंटे तक का कोर्स बना होगा शायद, तो आई होप ये आपको इसमें हम मज़ीद समझ आ गई होगी कि आपने आर्टिकल का किस तरह लिखना है। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई भी मसला है, तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा मुझे जो मेरा इंस्टाग्राम है डिजिटल हमजा, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं मोस्टली वहाँ पर एक्टिव होता हूँ, लेकिन कोशिश किया करें कि सलाम दुआ करने के बजाय आप डायरेक्ट मुझे मैं अपना क्वेश्चन पूछ लिया करें, उसमें आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। पहले सलाम किया, फिर बाद में आप अपना क्वेश्चन ही साथ में मैसेज कर दिया करेंगे, जब मैं देखूँ तो मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। मोस्टली मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव होता हूँ, मैं हर किसी को रिप्लाई लाजमी करता हूँ, ठीक है। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च सीखनी है तो ये वीडियो आ रही है, इसको देखो। अल्लाह हाफिज़।